स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अभिव्यक्ति और माध्यम से विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार जो टॉपिक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। हालांकि ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके जो मेन क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप आके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। और वेबसाइट पे अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विशेष लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र तथा उनमें प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली के बारे में बताओ। तो इसमें क्या है कि समाचार पत्रों में सामान्य समाचारों के अलावा मतलब नॉर्मल खबरों से हटकर जैसे कि लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन होती है दी हुई, ठीक है। और इसमें किसी खास विषय के ऊपर थोड़ा अच्छे से लिखा जाता है, यही विशेष लेखन होता है। अब विशेष लेखन अलग अलग इसके क्षेत्र हो सकते हैं, यानी कि अर्थ, व्यापार यानी कि इकोनॉमी के लिए अलग से एक सेक्शन दिया होता है अखबार के अंदर। अगर कभी आप देखोगे तो खेल के बारे में, स्पोर्ट्स का अलग से न्यूज़पेपर में कॉलम दिया होता है। मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट से रिलेटेड अलग खबरें दी होती हैं स्पेशली, ठीक है, अगर आपने कभी देखा हो बॉलीवुड वगैरह की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग सेक्शन होता है जहां लिखा जाता है। कृषि का अलग, विदेश खबरों का अलग, पर्यावरण, रक्षा, कानून, ये अलग अलग क्षेत्रों पे अच्छे से लिखा जाता है। इसकी भाषा शैली कैसी होती है, कोई निश्चित शैली तो नहीं होती। और इसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जा सकता है और फीचर शैली में भी लिखा जा सकता है। और ये जैसा विषय होता है उसी हिसाब से इसका स्टाइल होता है लिखने का। और कुछ ऐसी शब्दावलियों का यूज किया जाता है जब भी मतलब कुछ ऐसा विशेष लेखन होता है ताकि पढ़ने वाले को मजा आए। अगर कारोबार और व्यापार से मतलब जुड़े हुए कुछ मतलब ऐसे मुद्दों पे लिखा जा रहा है तो उसमें कुछ ऐसी भाषा शैली आपको देखने को मिलेगी। मंदड़िए, तेजड़िए, ठीक है, सोना उछला, ठीक है, कि मतलब सोने में उछाल आया, सोना गिर गया, ठीक है। और मतलब डॉलर में उछाल आया, रुपया गिर गया। ये मतलब गिरा तो नहीं होता कुछ भी ऐसा, लेकिन कुछ ऐसी शब्द मतलब कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग होता है। पर्यावरण और मौसम में कुछ ऐसे शब्दों का यूज होता है जैसे कि आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग। खेल से अगर कभी खेल वाला समाचार पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है जर्मनी ने घुटने टेके। हालांकि टीम हारी होती है, पूरे जर्मनी नहीं घुटने टेकती, लेकिन ये वर्ड ऐसे होते हैं कि बहुत मस्त लगते हैं पढ़ने में। ऑस्ट्रेलिया के पांव उखाड़े, ठीक है। और मतलब इस तरीके से ये होता है। छक्के छुड़ा दिए मतलब सचिन तेंदुलकर ने। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द होते हैं। फिर है, विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का क्या अभिप्राय होता है। तो देखिए, जो संवाददाता होते हैं, ठीक है, संवाददाता आपको पता ही होगा। अगर आप न्यूज वगैरह देखते हैं तो जो संवाददाता होते हैं उनके बीच काम का जो विभाजन होता है, जो काम का बंटवारा होता है, उनकी रुचि के आधार पर जो भी उनका जो क्षेत्र में जो ज्ञान होता है उसको देखते हुए उसको काम दे दिया जाता है, ठीक है। मीडिया की भाषा में इसको बीट कहा जाता है। और एक संवाददाता की बीट यदि अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। यानी कि अगर आपका काम का इंटरेस्ट है क्राइम वगैरह के बारे में तो आपको जो भी घटनाएं क्राइम से रिलेटेड होगी उसका आप ही मतलब विश्लेषण करेंगे। फिर है, विशेष लेखन के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं में, रेडियो व टीवी में अलग अलग डेस्क होते हैं। और इस अलग डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग अलग होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क होता है, खेल वाले खबरों का अलग डेस्क होता है। समझ में आ रहा है, अलग अलग क्षेत्र की जो खबरें होती हैं मतलब विषयों की, उसके लिए अलग अलग डेस्क होते हैं। और इन डेस्कों पर काम करने वाले उप संपादक तथा संवाददाताओं की संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता होने की अपेक्षा की जाती है। यानी कि जो भी डेस्क उनको दिया जाता है, यानी कि स्पोर्ट्स का डेस्क है तो उनसे उम्मीद की जाती है कि उनको अच्छी खासी एक्सपर्टीज होगी इसके अंदर, उनको अच्छे से पता होगा कि कैसे कैसे जो जो खबरें बतानी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जो भी उनको काम दिया जाना है। फिर है, बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो बीट रिपोर्टिंग व विशेषीकृत रिपोर्टिंग में मुख्य अंतर यही है कि अपनी बीट की रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी और रुचि होना पर्याप्त होता है, यानी कि पता होना चाहिए। बीट रिपोर्टर को सामान्यतः अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य होता है कि संवाददाता सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बहुत गहराई से जाकर सूक्ष्मता से विश्लेषण करता है और उसको पाठकों के सामने लाता है, ठीक है। और बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, ठीक है, जो भी बीट कवर करते हैं। जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग को विशेष संवाददाता कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको, दो तरीके के संवाददाता हो गए हमारे अलग अलग जो रिपोर्टर्स होते हैं। एक तो हमारे जो मतलब जो नॉर्मल एक संवाददाता होते हैं जो संवाद को आगे पहुंचाते हैं,
मतलब न्यूज रूम तक, और दूसरा है विशेषीकृत रिपोर्टिंग में, मतलब जो होते हैं उनको हम विशेष संवाददाता कहते हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेल के महत्व की क्या भूमिका है? ओके, खेल के बारे में क्या है, तो देखिए खेल मनुष्य में उत्साह और नवीन ऊर्जा का संचार करता है। जब भी हम खेल खेलते हैं एक अलग ही एनर्जी आती है। प्रत्येक मनुष्य की प्राय किसी न किसी खेल में रुचि होती है। हम सभी को कोई ना कोई खेल जरूर पसंद होता है, वेदर इट इज क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति खिलाड़ी बन जाए, ठीक है, जरूरी तो नहीं है अगर जो क्रिकेट देख रहा है वो क्रिकेटर हो, लेकिन हमें इसमें इंटरेस्ट पूरी लाइफ तक रहता है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं में पाठकों की रुचि के मुताबिक खेलों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सभी समाचार पत्रों में खेल के एक या दो पन्ने अलग से दिए होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है, आपको दिख जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। टीवी रेडियो में मतलब अगर आप देखोगे, यहाँ तक कि टीवी व रेडियो बुलेटिन की समाप्ति बिना खेलों की खबर दिए नहीं होती। खेल जरूर होते हैं उसमें, खेलों की खबर जरूर होती है। वर्तमान में समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पत्र पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट, स्पोर्ट्स पॉइंट आदि प्रकाशित होते रहते हैं। समाचार पत्र में अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत खबरें आजकल प्रिंट हो रही हैं। टीवी और रेडियो पर भी खेलों से संबंधित कार्यक्रम, मतलब डेली कार्यक्रम भी आते हैं, वीकली भी आते हैं, ये प्रसारित होते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से जो मैंने आपको बता दिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।